तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको 70 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट करा चुका था। आज हम लोग 71 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ तो आप लास्ट तक बनी रहोगे, मुझे पता है। तो स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, डीलिट उपाधि या साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो बच्चों याद रखना, साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार सम्मानित, मतलब ये पुरस्कार दिया था, ठीक है ना, साकेत महाकाव्य के लिए। ठीक है बच्चों, किसने दिया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चित्राधार के रचयिता हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज की वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्राधार के रचयिता हैं, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों याद रखना, चित्राधार के जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अणिमा के रचनाकार हैं, ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, अजय। तो बच्चों याद रखना, अणिमा के जो रचनाकार हैं इनमें से वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गीतिका के कवि हैं, किसके? गीतिका के कवि हैं। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं यहाँ पर, नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो बच्चों याद रखना, गीतिका के जो कवि हैं इनमें से वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इन क्वेश्चंस को बच्चों आप एक कॉपी पर लिख लो। देखो जब बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो उससे पहले अगर आप एक बार रिवीजन कर लोगे ना तो आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों 75, ये भी इंपॉर्टेंट है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सुमित्रा नंदन पंत, अजय, निराला, केदारनाथ सिंह। तो बच्चों याद रखना, कला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार हैं इनमें से वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, युगपथ और उत्तरा काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं, धर्मवीर भारती, सुमित्रा नंदन पंत, सेनापति, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों याद रखना, युगपथ और उत्तरा जो काव्य ग्रंथ हैं इनके जो रचनाकार हैं बच्चों वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो युगपथ और उत्तरा काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। समझ में आया ना? दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो कमेंट करके बता देना। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो यार। जो क्वेश्चन आज हमसे आपसे पूछेंगे ना उनको कमेंट करके उनके आंसर्स बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बच्चों, लोकायतन के कवि हैं। लोकायतन के कवि हैं, पूछा है हमसे। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र। तो बच्चों याद रखना, लोकायतन के जो कवि हैं इनमें से वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 78, शुद्ध कविता की खोज किस विधा की रचना है? शुद्ध कविता की खोज किस विधा की रचना है, यह हमसे पूछा है। उपन्यास, आलोचना ग्रंथ, कविता, नाटक। तो बच्चों याद रखना, शुद्ध कविता की जो खोज है ये एक आलोचना ग्रंथ है। क्या है बच्चों? ये एक आलोचना ग्रंथ है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति की एकता किसकी कृति है? मतलब ये दोनों कृतियां किसकी हैं ये हमको बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त, नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी एंड लास्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। तो बच्चों याद रखना, संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति एकता ये जो हैं ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति हैं। किसकी हैं बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी काव्य रचना किस कवि की हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, अजय, जैनेन्द्र कुमार। तो बच्चों याद रखना, रेणुका और कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी ये सभी जो काव्य रचनाएं हैं बच्चों ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी हैं बच्चों? ये सभी रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियां हैं या काव्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यामा, कुरुक्षेत्र, अनामिका, बाण भट्ट की आत्मकथा। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुरुक्षेत्र आया था, तो कुरुक्षेत्र जो है बच्चों ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है या रचना है। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो कमेंट करके बता देना। और ये क्वेश्चन बच्चों मैं आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक ये जो पत्रिकाएं हैं इनका संपादन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट जी ने, अजय जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, धर्मवीर भारती जी ने। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करना, ठीक है, जिससे मुझे पता पड़े कि कितने बच्चे हमारी वीडियोस को देखते हैं। 3 विपथगा परंपरा कोठरी के बाद ये किस विधा की रचना है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, आलोचना ग्रंथ, कहानी, संस्मरण, उपन्यास। तो बच्चों याद रखना,
आलोचना, विपथगा, परंपरा, ये सभी जो रचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों, ये सभी की सभी कहानी है। क्या है बच्चों? ये कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आंगन के पार द्वार, बावरा, अहेरी, इत्तेलम किस कवि की रचना है? तो बच्चों ये सभी जो रचनाएं आपको दिखाई दे रही है ना, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं महादेवी वर्मा, अजय जी, निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी। तो बच्चों याद रखना, ये सभी जो रचनाएं हैं ये जो हैं अजय जी की रचनाएं हैं। किसकी हैं? अजय जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है 85। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अजय जी की रचना नहीं है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। देखो यहाँ पर जो रचनाएं दे रखी हैं, जैसे रेणुका है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतीक्षा है, ये सभी रचनाएं बच्चों दिनकर जी की हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। और ये जो प्रवासी के गीत रचना है ये बच्चों नरेंद्र शर्मा जी की है। किसकी है? नरेंद्र शर्मा। तो यहाँ पर जो अजय लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर कर लेना, ठीक है ना, दिनकर की रचना नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रवासी के गीत, क्योंकि इनमें से कोई भी रचना बच्चों अजय जी की नहीं है। ये तीन जो रचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों, ये वाली, ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, और प्रवासी के गीत जो है ये है बच्चों नरेंद्र शर्मा जी की। तो यहाँ पर आप अजय की जगह दिनकर जी कर लेना, ठीक है ना। तो गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती होगी टाइप करने में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। एंड 86 आप सभी के लिए होमवर्क है, ये भी छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशपाल जो है वो किस युग से संबंधित हैं? शुक्लोत्तर युग, द्वितीय युग, भारतीय युग, शुक्ल युग। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप मुझे कमेंट करके बताओगे बच्चों, जो भी राइट आंसर हो, ठीक है, कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन है 87। युग की जो गंगा है ये किसकी रचना है? युग की गंगा किसकी रचना है? इसके राइट आंसर है बच्चों केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा जो है वो केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल जी की। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों 88। सांध्य गीत किसकी रचना है? सांध्य गीत किसकी रचना है बच्चों? शायद सभी को पता होगा, महादेवी वर्मा जी की। अगर नहीं पता तो अब पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 89। विज्ञान गीता के रचयिता हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं केशवदास, बिहारी, सेनापति, मुक्तिबोध। तो याद रखना बच्चों, इनमें से विज्ञान गीता के जो रचयिता हैं वो हैं केशवदास जी। कौन है? केशवदास जी। एंड 90 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जा सकता है रस कलश के रचयिता कौन है? तो रस कलश के जो रचयिता है बच्चों वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 90 क्वेश्चन हमने हिंदी काव्य में आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और जिन बच्चों की पीडीएफ ना मिली हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है।